क्या ममता कुलकर्णी जो ये सन्यासी बनी है, क्या कुंभ के बाद भी ये सन्यासी रहेगी? सन्यासी बनने के बाद भी ये पार्टीज में जा सकती है, फंक्शन अटेंड कर सकती है और अपने मर्जी के कपड़े भी पहन सकती है। तो फिर ये काहे की सन्यासी हुई? कुंभ मेले की लाइमलाइट में अपने आप को हीरो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चेहरे को तो आप सभी जानते ही होंगे, भला कौन ही भूल सकता है इस चेहरे को। करण अर्जुन मूवी से फेमस हुई है एक्ट्रेस, भले ही कितने सारे फिल्म बनाए हो, लेकिन आज भी जब लोगों के सामने इनका चेहरा आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, करण अर्जुन। लेकिन अभी जो है इस एक्ट्रेस को लेकर, जिनका नाम ममता कुलकर्णी है, इनको लेकर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि यह ममता कुलकर्णी महाकुंभ के मेले में किन्नर समाज के एक अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई है। यानी कि इन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया है। यानी कि ना तो ये पार्टीज में जा सकती है, ना कि किसी फंक्शन में जा सकती है, और ना ही शादी कर सकती है, जो कि इन्होंने अभी तक की भी नहीं है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जब ये सन्यासी बन गई है तो बनने दो ना, इसमें इतनी डिटेल में वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? तो वीडियो बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जैसे ही किन्नर समाज के लिए महामंडलेश्वर पद को स्वीकारा, ये एक विवाद में भी फंस गई है। दरअसल सभी लोगों का मानना है कि ये एक हिंदू थी, तो सन्यासी बनने में क्या ही प्रॉब्लम है? तो अगर ये सन्यासी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये क्या है जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? दरअसल न्यूज के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब ये सन्यासी बन गई है और इसी को लेकर थोड़ा विवाद भी हो गया है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनती हैं, तो इनसे कुछ सवाल किए जाते हैं, जैसे कि इनसे पूछा जाता है कि इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो इसके जवाब में ममता कुलकर्णी कहती है कि मैंने 22-23 साल तक तपस्या की है, मानव कल्याण के लिए अब संन्यास लिया है। संन्यास लेने के बाद शादी का सवाल ही नहीं उठता और महामंडलेश्वर बनने के बाद शादी वाले सवाल का अंत ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने पर कई सारे लोग इनसे नाराज भी हैं। जैसे कि कुंभ मेले के अंदर ही कई संतों ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विरोध भी किया है। जैसे कि सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था और इसी तरह से कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बात यहाँ पर यह नहीं है कि कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर नहीं, बल्कि बात यह है कि क्या यह सही है कि एक एक्ट्रेस कुंभ के मेले में आकर एक सन्यासी बन जाती है और कहती है कि मैं सन्यासी तो हूं, लेकिन मुझे सारी चीजों की छूट है, जैसे कि कोई फंक्शन अटेंड करना, किसी पार्टी में जाना, अपने मर्जी के कपड़े पहनना, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। लेकिन जबकि एक सन्यासी को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी का मतलब ही ये होता है कि संसार के मोह माया से दूर रहना, और अगर कोई संसार के मोह माया को अपने से दूर नहीं कर सकता तो फिर वो काहे का सन्यासी? देखो, अपने पास्ट में ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस रह चुकी है और किसी भी एक्ट्रेस को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अपने आप को हमेशा लाइमलाइट में रखना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ममता कुलकर्णी सच में सन्यासी बन गई हो, लेकिन इसका पता तभी चलेगा जब कुंभ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुंभ की लाइमलाइट में तो कोई भी हीरो बन सकता है, लेकिन आपकी असली क्षमता तभी पता चलती है जब आपके पास कुछ ना हो, तब भी आप उसी हौसले के साथ खड़े हो जैसे पहले थे। बाकी ममता कुलकर्णी के सन्यासी बनने में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।